अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको जो लास्ट टाइम बानोमियल और मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे थे वो आपने किए होंगे और दरमियान में 2-3 दिन का गैप भी था, उसमें आपने उनको रिवाइज किया होगा। तो बानोमियल थ्योरम और मल्टीनोमियल थ्योरम ही अभी हमारा चल रहा है। ये शुरू से वही रिपीट कर रहा हूँ, a+b⁻1 इसके बराबर होता है, a+b का स्क्वायर इसके बराबर होता है, a+b का क्यूब इसके बराबर होता है और a+b⁴। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये तो हमें ज़बानी याद होता है a+b का क्यूब और a+b², लेकिन a+b⁴ जब आएगी तो उसके लिए हमें बायनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। बायनोमियल थ्योरम के बगैर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बायनोमियल थ्योरम क्या था? a+b⁴n, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। मैं वैसे ही आपको ज़रा रिमाइंड कराने के लिए, तो स्टूडेंट n/0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, n/n 1 के बराबर होता है, b⁻0 1 है, a⁻n-n या a⁻0 1 के बराबर होता है। बायनोमियल थ्योरम किस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट? r 0 से n n/r a⁻n-r b⁻n समीशन की फॉर्म में। ये भी तो समीशन ही है ना, प्लस किया हुआ प्लस प्लस प्लस, तो उसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें समीशन की फॉर्म में तो वही चीज़ है, को खोलोगे तो यहाँ पे n/0 आ जाएगा, a⁻n आ जाएगा, b⁻0 आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म जब 1 पुट करोगे r की जगह पे n/1 आ जाएगा, a⁻n-1 आ जाएगा और b⁻1 आ जाएगा। तो जब इस समीशन को ओपन करेंगे तो स्टूडेंट यही चीज़ आ जाती है। तो इसलिए बायनोमियल थ्योरम को इस तरह में लिखा जा सकता है और ये समीशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और स्टूडेंट ये जो n/0 n/1 n/2 n/3 अप टू n/n, इनको बायनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स ये आपने याद रखने हैं। और ये एक प्रॉपर्टी इसकी है कि n/0 प्लस n/1 जब इन बायनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट ये 2n के बराबर होता है। क्या होता है ये? 2n के बराबर होता है। एक ये आपने आइडेंटिटी याद रखनी है। दूसरा इसके जो इवन कोएफिशिएंट है n/0 n/2 n/4 अप टू सो ऑन, और इनके जो ऑड कोएफिशिएंट हैं n/1 n/3 n/5 अप टू n/n, ये किसके बराबर होते हैं? ये 2n-1 के बराबर होते हैं। 2n-1 के बराबर होते हैं। ये टोटल इवन ऑड सारे ये 2n के बराबर है। तो ये हाफ हो जाता है ना, इवन अलग हो जाते हैं, ऑड अलग हो जाते हैं, तो उसका हाफ जब करेंगे 2n को जब 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यही 2n-1 ही आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि ये सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट किसके बराबर है? 2n के, और इसके इवन कोएफिशिएंट इक्वल टू ऑड कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2n-1, यानी कि n/0 प्लस n/2 अप टू सो ऑन। इवन के लिए ये भी बराबर है 2n-1 के और ऑड भी बराबर है 2n-1 के। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है बायनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि आगे ये यूज़ होंगे। और ये किस तरह 2n के बराबर होता है ये यहाँ पे किया हुआ भी है। n 1+1 2 को मैंने लिख दिया 1+1 तो स्टूडेंट जिस तरह a+b होता है इस तरह 1+1 है। तो इसको अगर आप बायनोमियल थ्योरम के जरिए खोलेंगे तो n/0 1n और 1/0। यहाँ पे a और b की सेंस आप जेन में रखें, ये दोनों 1 आ रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये a+b की फॉर्म है। तो इस तरह लिखने के बाद स्टूडेंट ये n/0 आ जाता है प्लस n/1 आ जाता है, क्योंकि ये 1/0 1 होता है, 1n 1 होता है। तो ये आपके पास सारे कोएफिशिएंट आ रहे हैं और इसका टोटल किसके बराबर आ रहा है? 2n के बराबर आ रहा है। तो ये वो जो प्रूफ है स्टूडेंट, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा। ये FSC लेवल का है, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना मुझे बता देना, मैं ये आपको करवा दूंगा। तो फ़र्क इतना है
इसको आपने यहाँ पे लिखना है 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा ना। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। तो 1 माइनस 1 को स्टूडेंट जब ओपन करेंगे तो कुछ माइनस की वैल्यू आ जाएंगी, कुछ प्लस की वैल्यू आएंगी। और प्लस आपने एक साइड पे कर लेना, इवन आपने एक साइड पे कर लेना। और स्टूडेंट्स की जो साइन है ना इस तरह चलती है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह करके चलता है ये। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका एक पोर्शन जो है 2 की पावर n के बराबर है, तो उसको हाफ करेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना तो मैं आपको करवा दूंगा। तो ये वाला 2 की पावर n आपको मैंने बता दी, अब आपने इसको याद रखना है। ये वही पुराना लेक्चर ही है, बायनॉमियल थ्योरम है, ये नोटेशन हमने की हुई थी, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, वही हमने रिपीट किया। तो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूले लिखे होते हैं, इसमें आपको बताया जा सके। और अगर आप लोग ये वाला प्रूव कर लो जो इवन और ऑड वाला है तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। तो ये तो था इन फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन। और स्टूडेंट ये मल्टीनोमियल थ्योरम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला, इसको भी देखो हमने समीशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn की पावर n, तो nc n1 n2 n3 अप टू nm। तो x1 की पावर n1 होता है, x2 की पावर n2 होता है, अप टू सो ऑन xm की पावर xm की पावर nm। तो ये याद रखने हैं कि इनकी जो पावर आ रही है या ये जो आ रहे हैं इनका टोटल n के बराबर होना चाहिए। ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अगर ये इनका टोटल n के बराबर नहीं आ रहा तो फिर इसको चेक करें, और इसको हम इस तरह खोल सकते हैं, n फैक्टोरियल और n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। और ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला था, NCR किसके बराबर होता है। और इसको देखते हुए हमने 2NC2 को लिखने का तरीका बताया। ये वही चीज़ें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक ये आइडेंटिटी है जो हमने यूज़ की थी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। जब तक ये आपको याद नहीं होता तो हमने 2 क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट, वो इसके बगैर आपको नहीं आएंगे, उसको आपने याद रखना है। तो ये 19 क्वेश्चन हमने आज करना है स्टूडेंट, 18 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। तो इसमें है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर 0 से n 3 की पावर r NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n, ये एक प्रूफ है। और दूसरा है r 0 से n r प्लस 1 NCR इज इक्वल टू n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस 1। स्टूडेंट पहले पहले पार्ट को लेते हैं, इसका मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ 4 की पावर n, 4 की पावर n। और बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम x प्लस वाई की पावर n लाइक a प्लस बी की पावर n। तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है, हम a प्लस बी यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह आपने a प्लस बी की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट हमने 4 की पावर n को राइट हैंड साइड लिया और उसको हमने लिखा 1 प्लस 3 की पावर n, 1 प्लस 3 की पावर n, क्योंकि 1 प्लस 3 की पावर n स्टूडेंट आपके पास 1 प्लस 3 4 ही बनता है। तो 4 की हमने पार्टीशन की अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल थ्योरम, तो 1 प्लस 3 की पावर n। और इसको अब आपने बायनॉमियल थ्योरम के जरिए खोलना है स्टूडेंट, बड़ा इजी है। MC0 1 की पावर n और 3 की पावर 0 हम यहाँ पे नहीं लिखते, प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर 1 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये NC2 है, ये NC2 है, ये अपने तौर पे आपने ठीक कर लेंगे। आगे सॉल्व ठीक ही किया हुआ, लेकिन यहाँ पे गलती से लिखा गया ये NC2 है। क्लियर, ये आपके पास NC2, तो 1 की पावर n माइनस 2 3 की पावर 2 अप टू सो ऑन, तो NCn माइनस 1
1 3 की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी एन और 3 की पावर n। जस्ट लाइक बार्नोमिल थ्योरम, इसको को आपने इतना बर्डन नहीं लेना, जस्ट लाइक बार्नोमिल थ्योरम आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 आता है, इसको आप अपने तौर पे ठीक कर लेना। अब स्टूडेंट एन सी जीरो आपको पता 1 होता है, 1 की पावर n 1 होता है, तो हम यहाँ पे बार्नोमिल कोएफिशिएंट लिखने लगे हैं भाई एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी यानी को एन सी टू नीचे आ गया, एन सी टू अप टू सो ऑन एन सी एन। क्लियर? ये 3 की पावर 2 अप टू सो ऑन, ये वैसे साथ लिखा हुआ आ रहा है, ये इतना मैंने लिख दिया, एन सी जीरो 3 एन सी वन 3 की पावर 2 एन सी टू प्लस सो ऑन 3 की पावर एन एन सी एन। अच्छा स्टूडेंट ज़रा गौर करें, जब यहाँ पे 1 आ रहा है तो 3 की पावर भी 1 आ रहा है, जब एन सी टू आ रहा है तो 3 की पावर 2 आ रहा है, अगर एन सी थ्री होता तो 3 की पावर 3 होता, यहाँ पे एन सी जीरो है तो यहाँ पे 3 की पावर 0, जो कि हमने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है कि 3 की पावर 0 1 होता है, स्टूडेंट इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू सो ऑन 3 की पावर n। तो साथ क्या चल रहा है, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू सो ऑन एन सी एन। तो जब इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये पीछे मैंने बार्नोमिल थ्योरम आपको समीशन की फॉर्म में लिख के दिखाया है, तो समीशन आर 0 से n हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से n तक चल रही है। तो हर टर्म के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू सो ऑन 3 की पावर n। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर r, 3 की पावर r, क्योंकि जनरल टर्म में इसको आप समीशन की फॉर्म में लिखना है ना जनरल में। तो बाकी एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू एन सी एन, ये एन सी आर होता है, ये तो आपको पहले ही पता है, तो ये क्या आ जाएगा, एन सी आर। तो अब हमारे पास क्या बन गया, आर 0 से एन, 3 की पावर आर और एन सी आर। स्टूडेंट अगर इसको आप ओपन करते हैं तो यही चीज़ आ जाती है, जब यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 तो ये पहली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 तो दूसरी टर्म आ जाएगी अप टू सो ऑन। तो यही हमने साबित करना था। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आपस में बराबर आ गया। यहाँ पे हमने 4 की पावर n को लिया, और स्टूडेंट ये इसकी लेफ्ट साइड होती है, इसकी राइट साइड होती है, तो हमने राइट साइड के लेके इसको लेफ्ट साइड के बराबर साबित कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, उम्मीद है कि वो आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाकी इसके अलावा मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको पता है कि जब तक आप लिखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, हमारी मजबूरी है कि जहाँ पे हम इसको, क्योंकि मैथमेटिकल ये ज़्यादा लिखना मुश्किल है, और ये जो कुछ मैं इधर यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस पर बड़ा टाइम यूज़ होता है ये सारी नोटेशन लिखने में, तो इसलिए ये सोल्यूशन आपके पास है, उम्मीद है कि इसको आप लिख के करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट है ये r प्लस 1 एन सी आर आर 0 से n। तो इसकी ब्रैकेट खोल लें, राइट साइड मैंने ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसकी ब्रैकेट खोल ली। क्लियर? ये मैंने ब्रैकेट खोल ली, और यार 0 से n सी आर, ये जो पोर्शन है ना, ये 2 की पावर n के बराबर होता है स्टूडेंट। ये इतना किसके बराबर होता है, 2 की पावर n। किस तरह आपको पता चलेगा, ये बानोमियल कोएफिशिएंट है। ये स्टूडेंट एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी, सॉरी यहाँ पे भी स्टूडेंट ये 0 1 2 3, और यहाँ पे 2 आ रहा है, 0 1 2 3 0 1 2 3 2 0 2 4, क्योंकि बात कर ये कॉपी पेस्ट करना होता है ना, और इस वजह से ये मिस्टेक हो जाती है।
स्टूडेंट ये यहाँ पे 3 आ रहा है, और इसको चलो यहाँ पे आपके आसानी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, समीशन r is equal to 0 up to n, यहाँ पे स्टूडेंट NCR, क्लियर। अब स्टूडेंट ये वही चीज़ बन गई R0 से N, NCR जो यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे थे, ये वाला। तो ये किसके बराबर है? ये 2 की पावर n के बराबर है। अब ये R NCR स्टूडेंट ये 2 की n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। अब ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया, दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें n 2 की पावर n माइनस 1 और प्लस 2 की पावर n। क्लियर। ये भी मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया है, ये हमने लिख के भी यहाँ पे किया है, ये आपके सामने है कि ये 2 की पावर n के बराबर होता है। और ये आपके लिए असाइनमेंट है कि ये किस तरह n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। अगर ये आप कर लें तो अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दूंगा। तो स्टूडेंट जब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे n 2 की पावर n माइनस 1 और प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये जो 2 की पावर n है ना, इसमें हमने माइनस 1 प्लस 1 कर लिया। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर n में माइनस 1 और प्लस 1 कर लिए। जब ये करेंगे स्टूडेंट तो ये 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको हम कॉमन लेंगे, स्टूडेंट कॉमन लेंगे तो यहाँ से n आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस 1 है ना, ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, और वो आपको पता है कि 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में n प्लस 2, और ये हमने साबित करना था। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब हमने इनकी वैल्यू यहाँ पुट की, प्लस ये 2 की पावर n को हमने करने इसमें माइनस, ये फॉर्म बनानी है, इसमें माइनस 1 भी किया है और प्लस 1 भी किया है। ये जो 2 की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर n माइनस 1, इसको हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे n बच जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 बचता है, क्योंकि इसको हम अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 ज़रब 2 की पावर 1, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और जब इसको आप एक दफ़ा लिख के करेंगे तो कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, और ये इस फॉर्म में दिया गया n माइनस 1 सी r माइनस 1 रेशो n सी r, फिर रेशो n प्लस 1 सी r प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेशो 6 रेशो 11। इसमें स्टूडेंट आपने पहले इन दो को लेना है, फैक्टर को इधर से आपने पहले दो को लेना है, तो n माइनस 1 सी r माइनस 1 और n सी r इधर 3 और 6, तो इसमें टोटली n सी r वाला फॉर्मूला यूज होगा, n सी r वाला n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से इसको आपने माइनस करना है, तो n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, जस्ट लाइक n सी r ये n सी r n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास n माइनस 1 सी r माइनस 1 आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 1 माइनस r माइनस 1
उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। प्लस ये प्लस की अलामत लगी है स्टूडेंट गलती से, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है। क्यों? रेशियो को हम तकसीम में लिखते हैं ना, बटे में लिखते हैं। ये जो था ना 3/6 है ना, तो ये NCR बटे में आएगा। तो बटे में इस तरह डालने की वजह उसको हम तकसीम की फॉर्म में लिख देते हैं, डिवाइड। क्योंकि बटे में लिखेंगे तो वो ज़रा स्पेस ज़्यादा लेता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये डिवीजन की फॉर्म में, क्योंकि ये जो रेशियो है इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3/6 है, ये डिवीजन है। इसको हमने NCR को ओपन किया, जब नीचे आएंगे तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा। जब इसको ज़रब में लिखते हैं तो ये उल्ट हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ तक तो होगा क्लियर। अब स्टूडेंट इसको आपने देखने हैं n-1 फैक्टोरियल, और ये n-r से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n-r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। तो ये ऊपर n-1 बच गया, नीचे r-1 फैक्टोरियल बच गया। यहाँ पे स्टूडेंट r फैक्टोरियल को हमने लिख लिया r इंटू r-1, इसको हम लिखा है r इंटू r-1, और n को भी लिख लिया n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, r-1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, बाकी बचा r/n, और इधर से 3 और 6 को आपके पास 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n इज इक्वल टू 2r, ये इसको आपने नंबर 1 कह रहे हैं। क्लियर? अब फिर इधर से दो टर्में ले, NCR और n+1 और r+1। इधर स्टूडेंट 6 और 11, पहले हमने 3 और 6, अब 6 और 11। सेम इसी तरह ही आपने उसको कॉम्बिनेशन अप्लाई करने। ये देखें, ये दरमियान में तकसीम की अलामत आ रही है, इधर आगे ज़रब हो जाएगी, और इसमें देखें क्या क्या कैंसिल आउट होता है। या n-r फैक्टोरियल हो रहा है, और n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यहाँ पे r+1, इसको जब ओपन करेंगे तो r+1 r फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे n+1 को जब ओपन करेंगे तो n+1 और n फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल कैंसिल, r फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी r+1 ओवर n+1 इज इक्वल टू 6 ओवर 11। स्टूडेंट जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास इक्वेशन बन रही है 6n-11r इज इक्वल टू 5। 6n-11r इज इक्वल टू 5। तो आपने पीछे वो किया हुआ है कि n इज इक्वल टू 2r, तो स्टूडेंट n इज इक्वल टू 2r की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास r की वैल्यू 5 आ जाएगी, और r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास n 10 आ जाएगा। तो ये हमने इसमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी, n और r। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ लग रही होगी स्टूडेंट। और ये जो n-r को ये इस फॉर्म को खोलना होता है ना स्टूडेंट, बड़ा इजी है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी जगह पे, ये नीचे कर देते हैं। स्टूडेंट आपके पास फर्ज करो 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, इक्वल टू होता है 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ये 7 फैक्टोरियल होता है। ये फैक्टोरियल क्या होता है? 7 फैक्टोरियल में 7 से लेकर 1 तक को मल्टीप्लाई करना आपने। अब स्टूडेंट हम इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 क्रॉस 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इतने पोर्शन को मैंने क्या किया है 6 फैक्टोरियल के बराबर लिख दिया। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो फैक्टोरियल होता है ना, अगर 7 फैक्टोरियल तो 7 और उससे एक कम
6 फैक्टोरियल। अगर आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 7 क्रॉस ब्रैकेट 7 माइनस 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल, ये देखिए 7 इंटू 7 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। एक ही काम कम करते जाते हैं। इसी तरह ये जो स्टूडेंट r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो r प्लस 1 उसमें से एक काम किया, उसका फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, और इसमें हमने यह किया है 7 फैक्टोरियल है ना, तो 7 में से एक काम किया, उसका फैक्टोरियल लिख दिया। वो क्या हो जाता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब अगर आपके पास स्टूडेंट n प्लस 1 फैक्टोरियल होता है, तो क्या लिखोगे इसको आप, n प्लस 1, अच्छा जी, जिस तरह ये 7 आ गया ना, इस n प्लस 1 है तो n प्लस 1 आ गया, और इसमें से एक कम करेंगे तो वो n बच जाता है और उसके साथ आ जाएगा फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। आप उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। चलो ये भी एक पॉइंट आपके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज़। अब ये हम सपोज करते हैं कि आप लोग BS के मैथ के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी तसल्ली के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अब ये फैक्टोरियल खोलते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह ये क्या लिखा जाता है। स्टूडेंट ये हमने दोनों प्रूफ कर लिए। अब ये नेक्स्ट, और अभी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है लेक्चर का, तो इसी को ही यहाँ तक ही इसको करते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लेके आपको चीज़ें दी हुई हैं ये वाली, इनको आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, तब इसके क्वेश्चन आप कर सकेंगे। ये जो फार्मूले हैं तो प्लीज़ इनको ज़रा देख के आना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो थैंक यू, हो गया, अल्लाह हाफिज़।